हेलो 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 बच्चों। जब से हम मोशन चैप्टर पढ़ रहे थे तो मोशन चैप्टर में सारी चीज़ें आपने पढ़ ली थी। डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, टाइम, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन सब पढ़ लिए थे। इसके बाद भी हमने इनके रिलेशंस भी निकाल लिए थे। ठीक है, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन में क्या क्या रिलेशन होते हैं। तो उससे हमें तीन इक्वेशंस मिली थी न्यूटन की, ठीक है, मोशन की, है ना। फर्स्ट इक्वेशन हमारी क्या थी, v इज इक्वल टू यू टी प्लस, फर्स्ट इक्वेशन थी v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। सेकेंड इक्वेशन क्या थी, लिख देता हूँ, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी थी। सेकेंड इक्वेशन आपके s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर निकली थी। थर्ड इक्वेशन आपके v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस निकली थी। ठीक है, ये तीन इक्वेशन पढ़ने के बाद आज हम देखेंगे यहाँ पर डिस्टेंस और टाइम जो है हमारे, ठीक है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। आज हम इनके ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे, डिस्टेंस टाइम ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे कि ये जो ग्राफ है ये हमें देते क्या क्या है। ठीक है, इनके बारे में आज हम अच्छे से जानेंगे और यहाँ पढ़ेंगे। फर्स्ट हम किसके बारे में पढ़ेंगे, डिस्टेंस टाइम ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ले लीजिए, जो भी है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ध्यान से पढ़ेंगे आज हम इन्हें, ध्यान से पढ़िएगा बच्चों, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के बारे में। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट या फिर हाँ डिस्टेंस टाइम ग्राफ भी बोल सकते हो इन्हें आप, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, क्या लोगे, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कहाँ लोगे, आपको पता है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस होता है ग्राफ पे। तो देखो ये हमने बना लिया। फर्स्ट इस हॉरिजॉन्टल लाइन को हम क्या बोलते हैं, सॉरी हाँ जी, हॉरिजॉन्टल लाइन को हम क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस, और ये वर्टिकल लाइन को हम क्या बोलते हैं, वाई एक्सिस। तो हम हॉरिजॉन्टल लाइन पर क्या लेते हैं, हम टाइम एक्सिस। तो यहाँ हम टाइम ले लेते हैं, जो किस में डिनोट करते हैं, सेकंड में। ऊपर हम ले लेते हैं डी एस डिस्प्लेसमेंट, जिसको हम मीटर में डिनोट करते हैं। ठीक है भाई, है ना जी। तो ये ले लिया आपने, डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम ले लिया। ठीक है, यहाँ जीरो ओरिजिन हो गया। फर्स्ट केस क्या लेंगे, फर्स्ट केस हमारा होगा स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के लिए। ठीक है, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, जैसे कि मैं बोल दूं कि हमारी ऊपर जाते हैं, पर ऊपर जा रहे हैं सब हम, तो हमारी क्या बढ़ रही है, डिस्टेंस बढ़ रही है। इधर जा रहे हैं तो हमारा क्या बढ़ रहा है, टाइम बढ़ता जा रहा है। टाइम जैसे 1 2 3 सेकंड में बढ़ता जा रहा है। और यहाँ ऊपर जा रहे हैं तो हमारा डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट 1 मीटर 2 मीटर एंड 3 मीटर, ये ऐसे बढ़ता जा रहा है। ठीक है भाई, इस तरीके से देख लिया आपने। तो मैं लेता हूँ, अगर मेरी पोजीशन क्या है, 3 मीटर पर है। ठीक है, मैं ओरिजिन से 3 मीटर पर बैठा हूँ। ठीक है, मैं बैठा ही हूँ, तो क्या है, टाइम तो बढ़ता जा रहा है। जैसे टिक 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 1 सेकंड हुआ, टिक 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 2 सेकंड हुआ, टिक 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 3 सेकंड हुआ। ऐसे ऐसे आपके टिक 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 करता करता क्या है, टाइम बढ़ता गया। बट मेरी जो पोजीशन है वो 3 मीटर पर ही रही, मेरी पोजीशन आगे बढ़ती नहीं गई, आगे बढ़ ही नहीं रही मेरी पोजीशन। तो मेरी पोजीशन कहाँ पर है, 3 मीटर पर ही है। और मेरा टाइम क्या है, टिक 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 करते 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 क्या हो गया, 3 सेकंड तक बढ़ गया। ठीक है, टाइम बढ़ता जा रहा है बच्चों, बट आपकी पोजीशन नहीं बढ़ती जा रही। तो इस कंडीशन में क्या बोलोगे, मैं यही खड़ा हूँ। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसा टाइम बढ़ता जा रहा है, बट मेरी पोजीशन नहीं बढ़ रही। तो मैं कैसा हूँ, रेस्ट में हूँ, स्टेशनरी हूँ। तो ये किसके लिए आपके निकला, रेस्ट, रेस्ट के लिए क्या निकला, आपके ग्राफ निकला। ठीक है, ऑब्जेक्ट किस में है, आपके रेस्ट में है। समझ में आई आपको बात, अच्छे से ध्यान दीजिएगा। दूसरी चीज हम निकलते हैं, दूसरी चीज हम देखते हैं यहाँ पर हमें क्या मिलता है भाई। भाई डिस्टेंस टाइम ग्राफ ही देखोगे आप, ठीक है, बट यहाँ पर टाइम बढ़ता जा रहा है, टिक 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 टिक, ये टाइम बढ़ गया। ठीक है, और इसके साथ भी आपके डिस्प्लेसमेंट भी बढ़ा, ये वहाँ पर टाइम बढ़ गया और डिस्प्लेसमेंट भी बढ़ता जा रहा है। बेटा टाइम बढ़ता जा रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी बढ़ता जा रहा है। देखो ये 2 सेकंड पर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ मेरा, 2 मीटर। 3 सेकंड पर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 3 मीटर। डिस्प्लेसमेंट कब हुआ, 3 सेकंड पर हुआ। तो अगर आपने ध्यान से देखा, टाइम भी बढ़ता जा रहा है इधर से और डिस्टेंस भी बढ़ता जा रहा है। तो ये जो ग्राफ आपको देगा, ये क्या देगा आपको, ये जो ग्राफ है, इस ग्राफ का हम क्या निकालेंगे, एक स्लोप निकालेंगे बेटा। यहाँ एक पॉइंट हमने ले लिया, ठीक है, यहाँ से ये लाइन हमने ड्रॉ करी है, जो क्या है
हॉरिजॉन्टल के पैरेलल लाइन है, मतलब टाइम एक्सिस के पैरेलल लाइन है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, टाइम एक्सिस को सेकंड में नोट कर रहा है। और एक लाइन ऊपर से हमने ली है जो कि क्या है, ये वर्टिकल लाइन, मतलब डिस्प्लेसमेंट के पैरेलल लाइन है। यहाँ देखो ये निकाल लिया हमने इस तरीके से, इसको ये निकाल लिया, तो ये हमने हमारा क्या निकला, ये थीटा एंगल, ठीक है। इसके बीच में ये हमारा स्लोप था, ये हमारी लाइन स्ट्रेट लाइन जा रही थी, ठीक है। ये हमारा टाइम एक्सिस, इसको हमने डेल टी ले लिया, ठीक है। छोटा सा टाइम लिया ना, पर्टिकुलर टाइम लिया आपने, छोटा सा डिस्टेंस, छोटा सा टाइम लिया और छोटा सा डिस्प्लेसमेंट लिया है, तो इसको हमने डेल एस ले लिया, ठीक है। डेल एस मतलब छोटा सा है बेटा, ठीक है, ध्यान देना है। और डेल टी टाइम मतलब छोटा सा टाइम है, ये इतना सा टाइम तो इतना जा रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 तक जा रहा है, ठीक है। लास्ट वाला जो टाइम है आपके, हो सकता है ये 5 सेकंड हो, यहाँ से यहाँ तक जाने में इसको कितना टाइम लगा, 5 सेकंड टाइम लगा, बट हमने थोड़ा सा इतने से टाइम के लिए बस इतनी सी डिस्प्लेसमेंट निकाली, इतनी सी डिस्प्लेसमेंट एस, और ये इतना सा टाइम टी, ठीक है। तो ये हमें क्या देगा, v वेलोसिटी देगा। v वेलोसिटी क्या होती है आपके, डेल एस डिवाइड बाय डेल टी, क्या होती है, डेल एस डिवाइड बाय डेल टी होती है, आपको पता है, डिस्टेंस डिवाइड बाय टी क्या होता है, वेलोसिटी होता है। तो छोटी सी वेलोसिटी देगा, ठीक है, छोटा सा टाइम इंटरवल लिया है और छोटी सी आपने वैल्यू ली है, ठीक है। तो वेलोसिटी भी कम देगा हमें, पूरी निकालेंगे तो क्या है कि ये डेल को हटा दीजिए, वी एस बाय टी, यही निकलती है हमारी वी एस बाय टी, ठीक है। वी इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होता है। तो आपने देखा बेटा, ये जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ का कैसा जा रहा है, यूनिफॉर्मली जा रहा है, मतलब यूनिफॉर्मली कैसे, टाइम इंटरवल भी क्या है, इक्वल है, और डिस्टेंस भी क्या कर रहे हो आप, इक्वल कवर कर रहे हो, इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहे हो, तो ग्राफ कैसा हुआ, यूनिफॉर्म हुआ, ठीक है, मतलब यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है। तो यूनिफॉर्म क्या देगा ये आपको, यूनिफॉर्म वेलोसिटी देगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, क्या देगा ये आपके, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या देता है, वेलोसिटी देता है, यहाँ से आपने निकाल लिया कैसी वेलोसिटी दे रहा है, और यूनिफॉर्म वेलोसिटी दे रहा है। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए आपने क्या देखा कि ग्राफ कैसा होना चाहिए बच्चों, स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, स्ट्रेट लाइन, क्योंकि स्ट्रेट लाइन ग्राफ में आप देख पा रहे हो कि इक्वल टाइम इंटरवल्स में क्या कर रहा है, इक्वल डिस्टेंसेस आपके कवर कर रहा है। तो यह बात आपके क्लियर हुई कि क्या होना चाहिए, अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी हमें मिल रही है, किससे मिल रही है, डिस्टेंस एंड टाइम ग्राफ से मिल रही है, ठीक है। ये देखो डिस्टेंस टाइम ग्राफ से यूनिफॉर्म वेलोसिटी हमें मिल रही है, तो उस वो ग्राफ कैसा होगा बेटा, स्ट्रेट लाइन होगा। देखो कैसा है, स्ट्रेट लाइन है, इसको हम देख लेते हैं, ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन ग्राफ आपको मिल गया। हाँ, यहाँ स्ट्रेट लाइन के हमने स्पेलिंग गलत कर दी भाई, स्ट्रेट लाइन कैसा मिला, स्ट्रेट लाइन आपको ग्राफ मिल गया, है ना। देखिए, और स्लोप ही देता है हमें, क्या देता है, स्लोप हमें क्या देगा, इसका जो स्लोप है वो स्लोप हमें क्या देगा, वेलोसिटी देगा। बेटा इसका क्या निकाल सकता है, ये तो स्लोप चलो ठीक है, छोटे से एरिया का निकाल लिया आपने, ठीक है। अब इसका पूरा एरिया निकाल लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक, ये पूरा एरिया, ये पूरा एरिया मैं इधर एक और बना देता हूँ यहाँ पर, ये देखिए, ये हमारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ है ना, ये पूरा एरिया, ये जो मैंने शेडेड पार्ट कर दिया, ये पूरा एरिया में निकालूंगा मैं, ठीक है। तो इसका बेटा जो एरिया देगा मुझे क्या है, एस एंड बी, यहाँ 3 सेकंड है, यहाँ क्या है 3 मीटर, 3 मीटर नहीं 4 मीटर ले लीजिए, ठीक है, क्या है 4 मीटर, 3 सेकंड में कितना जा रहा है, 4 मीटर कवर कर रहा है। तो बेटा ये जो एरिया निकला, बस ये यहाँ तक का एरिया देखोगे, ये वाला, ये ग्राफ बना है टाइम एक्सिस और स्ट्रेट लाइन के बीच का जो शेडेड पार्ट है, आपने जो लिया है शेडेड पार्ट, ठीक है, टाइम एक्सिस और इस स्ट्रेट लाइन के बीच का ही शेडेड पार्ट दोगे, और ये जो शेडेड पार्ट आपको देगा वो क्या देगा बेटा, यहाँ पर देखो, ये जो शेडेड पार्ट आपको देगा वो क्या देगा, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है ना बेटा। तो चलो भाई, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का तो एरिया में कुछ देगा ही नहीं यार, एरिया तो हमें किसका देगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का देगा, तो यहाँ पर तो हम एरिया की बात ही नहीं करेंगे, है ना जी।
यहाँ नहीं करेंगे हम एरिया की बात, एरिया की बात हम आगे करेंगे। बस आपको अब एक चीज़ आपके माइंड में आ गई होगी कि सर ग्राफ का क्या है, दो चीज़ निकलती है, एक तो स्लोप निकलता है और एक एरिया निकलता है, ठीक है। अब वो एरिया भी किस किस कंडीशंस में निकलता है और स्लोप भी किस किस कंडीशन में निकलता है, दोनों चीज़ आप देखोगे, ठीक है। एरिया यहाँ पर आपको नहीं देगा, पर आपके माइंड में बात तो आ गई कि एरिया हमें कुछ ना कुछ तो देगा, यहाँ नहीं देगा कहीं और देगा, ठीक है। डिस्टेंस लाइन ग्राफ में नहीं देगा तो आगे तो देगा भाई। चलो तो ये देख लिया आपने, ठीक है। इसके बाद हम थर्ड चीज देखते हैं इसका ही मोशन का, जो ग्राफ है हमारे, लेट सपोज हमारा जो ग्राफ है भाई, स्लोप तो पता चल गया, स्लोप निकालना आ गया। स्लोप का है इंपॉर्टेंट के, स्लोप निकालना जरूर आना चाहिए हमें, ठीक है। अगर मेरे डिस्टेंस टाइम ग्राफ मुझे कैसा मिल रहा है, ये कर्व जा रहा है, कैसा जा रहा है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ये डिस्टेंस मीटर में, ये टाइम सेकंड में। डिस्टेंस टाइम ग्राफ मेरा क्या जा रहा है, कर्व जा रहा है। यहाँ देखिएगा ध्यान से बेटा, अगर मैं स्लोप भी निकालता हूँ, ये थीटा एंगल, यहाँ थीटा एंगल, यहाँ इस पॉइंट पर मैं निकालता हूँ स्लोप, ये थीटा एंगल देखो, यहाँ इस पॉइंट पर निकालता हूँ मैं स्लोप, ये थीटा एंगल देखो। आपने कुछ चीज नोटिस, यहाँ पर इस एंगल पर निकालूंगा, ये थीटा एंगल। स्लोप बेटा किसी भी पॉइंट पर आप निकाल सकते हो, मैं इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, हर एक पॉइंट पर निकाल रहा हूँ। तो आपने एक चीज नोटिस करी बेटा कि यहाँ थीटा एंगल देखो छोटा है, यहाँ बड़ा है, थोड़ा बड़ा है और बड़ा है। थीटा एंगल आपके बढ़ता जा रहा है, क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। और किसकी तरफ बढ़ रहा है, ये देखो, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट इसकी तरफ बढ़ता जा रहा है, ठीक है। यूं करता जा रहा है, करता जा रहा है, समझ में आ रहा है, ये बढ़ता जा रहा है, ठीक है। ये धीरे 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 ये बढ़ता जा रहा है, थीटा एंगल। स्लोप मतलब क्या दे रहा है, आपके बढ़ता जा रहा है। तो बेटा वेरिएबल है, मतलब वेलोसिटी क्या होगी, आपके वेरी करेगी, वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। समझ में आ रही है बात, ठीक है। क्या है, टाइम देखो, टाइम भी बढ़ता जा रहा है। जब ये थीटा एंगल आपके बढ़ता जा रहा है ना, डिस्प्लेसमेंट है, तो डिस्प्लेसमेंट की तरफ बढ़ता जा रहा है, तो पॉजिटिव होगा। कैसा होगा, पॉजिटिव। क्या निकलेगा, वेलोसिटी आपके बढ़ती जा रही है, ठीक है। जब वेलोसिटी बढ़ेगी, मतलब वेलोसिटी क्या कर रही है, आपकी वेरी कर रही है। जब वेलोसिटी आपकी वेरी करेगी तो क्या मिलेगा आपको, एक्सेलरेशन मिलेगा। क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन मिलेगा, एक्सेलरेशन। तो ध्यान देना है आपको कि जो एक्सेलरेशन हमें मिलता है किससे, डिस्टेंस टाइम ग्राफ से, है। अगर एक्सेलरेशन में डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से मिल रहा है तो वो ग्राफ कैसा होगा, आपके कर्व होगा। कैसा होगा, कर्व होगा, या फिर आपके पैराबोला होगा। आपको समझ में आई बात कि नहीं आई, एक्सेलरेशन मिल रहा है, यहाँ थीटा बढ़ता जा रहा है, इंक्रीज हो रहा है। बेटा स्लोप क्या है, आपके बढ़ता जा रहा है। मतलब इसमें आप एक चीज देखोगे, टाइम 0 से लिया 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, यहाँ 3 सेकंड था, ठीक है। यहाँ टाइम 3 सेकंड था, और देखो कैसे बढ़ती जा रही है स्पीड, ये 1 2 3 4 ऐसे स्पीडली बढ़ती जा रही, नहीं जा रही है। आपके डिस्टेंस कितनी कवर करता जा रहा है, 1 सेकंड में, ठीक है, यहाँ तक कवर कर रहा था बस, और दूसरे ही सेकंड में देखो कितना यहाँ पहुंच गया, तीसरे सेकंड में यहाँ पहुंच गया, चौथे सेकंड में यहाँ पहुंच गया। सेकंड का टाइम भी तो नहीं बढ़ रहा है, ये 1 सेकंड है, ये यहाँ पर और भी 1 सेकंड से आधा ही है यार, यहाँ से यहाँ तक 1 सेकंड लिया तो ये 1.5 सेकंड है। ये देखो ये और टाइम कम हो गया आपके, लेट सपोज 1.8 सेकंड हो गया, ठीक है। तो टाइम धीरे धीरे बढ़ रहा है, बट ये देखो यहाँ हुआ आपके 2 सेकंड, लेट सपोज यहाँ आपके 2 सेकंड हुआ, टाइम इतना सा बढ़ा, 1 से 2 सेकंड ही बढ़ा, 0 से 1 सेकंड में इतनी डिस्टेंस उसने कवर करी थी। बट जैसे 1 से 2 सेकंड में डिस्टेंस कितनी कवर कर रहा है, इतनी डिस्टेंस कवर कर रहा है, यहाँ से यहाँ तक देखो कितनी सारी डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो वेलोसिटी कैसी निकलेगी आपकी, यहाँ से यहाँ तक निकालोगे आप वेलोसिटी, लेट सपोज मान लो ये 1 मीटर है, ये मान लो 4 मीटर है, ठीक है। तो आपकी वेलोसिटी क्या निकलेगी, 1 बाय वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। तो 1 बाय 1 करके 1 मीटर पर सेकंड निकली। यहाँ पर देखो क्या निकलेगी, ये 2 सेकंड, और 2 सेकंड तक आप पहुँच रहा है वो 4 मीटर तक। तो वेलोसिटी निकलेगी आपके 4 बाय 2 इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी 1 मीटर से 2 मीटर बढ़ी कि नहीं बढ़ी, और हो सकता है और आगे बढ़ जाए, तो वेलोसिटी बढ़ी ना, 2 माइनस 1, ठीक है। टाइम कितना है, 2 सेकंड। तो यहाँ एक्सेलरेशन क्या निकलेगा,
एक्सेलरेशन यही होता है फाइनल माइनस इनिशियल वेलोसिटी। ये फाइनल वेलोसिटी 2 निकाली, इनिशियल वेलोसिटी 1 निकाल ली, तो क्या निकली 1/2 एक्सेलरेशन मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। यहाँ से निकला नहीं निकला एक्सेलरेशन बेटा, वेलोसिटी चेंज हो रही है, चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी में चेंज आ रहा है नहीं आ रहा, समझ में आई बात। तो इस तरीके से हम देखेंगे यहाँ पर। अब ये तो चलो ठीक है, थीटा आपके बढ़ रहा है, सर कर्व आपने बोला कैसा मिलता है हमें, कर्व या फिर पैराबोला मिलता है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। अगर वो एक्सेलरेशन दे रहा है तो वो ग्राफ कैसा होगा, कर्व या फिर पैराबोला होगा, ठीक है। तो सर आपने बोला कर्व या फिर पैराबोला होगा, तो सर कर्व जरूर थोड़ा ना इस तरफ ही हो, कर्व इस तरफ भी हो सकता है। ये तो चलो एक ही तरफ है, इसी तरफ है, हम कर्व देखते हैं, दूसरी तरफ देखते हैं कर्व। यहाँ तो हमारे कर्व क्या है, इसी तरफ है, हम दूसरी तरफ कर्व देखते हैं भाई, जरूरी थोड़ा ना इसी तरफ कर्व हो हमारे। हाँ ऐसा तो जरूरी नहीं है भाई, चलो पूरा ही रेस कर दीजिए यार। देखिए भाई, ये हमने जो निकाला था यहाँ बना लेते हैं, कर्व इस तरफ था। अब हमारा कर्व कहाँ जा रहा है, कर्व ये यूं जा रहा है, ठीक है। कर्व इस तरफ जा रहा है, झुक रहा है टाइम एक्सिस पर। कहाँ झुक रहा है, टाइम एक्सिस पर झुक रहा है, ठीक है भाई। कहाँ झुक रहा है, टाइम एक्सिस पर। तो ध्यान दीजिए, टाइम 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, मतलब टाइम बढ़ता जा रहा है। और डिस्प्लेसमेंट देखो 1 मीटर, यहाँ 2 मीटर हो गया, इतने ऐसा टाइम में देखो 1 सेकंड पर ही, है ना जी। और यहाँ देखेंगे हम, ये 3 मीटर हुआ, यहाँ देखेंगे 3.12 मीटर, यहाँ ये इस तरीके से आएगा। तो ये मतलब जो आपके स्लोप है, ये देखो थीटा, ये थीटा, ये थीटा, थीटा भी क्या हो रहा है, घटता जा रहा है। बेटा ध्यान से देखना है, जब थीटा आपके घटता जा रहा है, यहाँ थीटा क्या है आपके, बढ़ता जा रहा है। स्लोप का जो एंगल है, ये एंगल हम ऐसे लेंगे, तो थीटा बढ़ता जा रहा है, और यहाँ थीटा घटता जा रहा है। जहाँ थीटा आपके डिक्रीज होगा, क्या हो रहा है, एंगल डिक्रीज। जहां बेटा एंगल आपके डिक्रीज होगा, वहां आपके क्या निकलेगा, रिटार्डेशन। इसका मतलब एंगल डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब है वो वेलोसिटी क्या कर रहा है, कम करता जा रहा है, कम करता जा रहा है। एक टाइम आएगा वो क्या होगा, रुक जाएगा, समझ रहे हो। तो यहाँ क्या निकलेगा, रिटार्डेशन, रिटार्डेशन निकलेगा। रिटार्डेशन का मतलब है नेगेटिव एक्सीलरेशन। क्या है, नेगेटिव एक्सीलरेशन। यहाँ क्या निकलेगा, यहाँ तो एक्सीलरेशन ही होगा, एक्सीलरेशन। तो बच्चों ध्यान देना है, जहां पर आपके एंगल बढ़ता जा रहा है, स्लोप भी देखना है ध्यान से, वहां क्या निकलेगा, एक्सीलरेशन। जहां एंगल आपके घटता जा रहा है, वहां आपकी क्या होगा, एंगल डिक्रीज हो रहा है, एंगल इंक्रीज हो रहा है। जहां डिक्रीज होगा वहां तो रिटार्डेशन निकलेगा, डिक्रीज, समझ रहे। और जहां इंक्रीज होगा वहां एक्सीलरेशन निकलेगा। ये तो बात होगी हमारे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की। अब आगे देखते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बारे में जानते हैं, ठीक है भाई। वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अच्छा बच्चों, हम वेलोसिटी पढ़ के आई ही हो, ठीक है। तो आपने देखी थी कि वेलोसिटी सर यूनिफॉर्म मोशन, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर आपके यूनिफॉर्मली मूव कर रहा है, ठीक है, मतलब यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है, तो उसके लिए टाइम ग्राफ कैसे बताओगे आप, वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसे बताओगे। तो आइए हम देखते हैं फर्स्ट केस में, ठीक है। सेकंड क्या रहेगा हमारे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। सर हमने वहां पर हमने पढ़ा था यूनिफॉर्मली वेलोसिटी के लिए, क्या कोई ऑब्जेक्ट आपके यूनिफॉर्मली मूव कर रहा है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो उसके लिए सर आप मुझे टाइम ग्राफ बताइए ना जरा। चलिए भाई देखते हैं वेलोसिटी टाइम में। सर आपने यूनिफॉर्म वेलोसिटी का तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बता ही दिया था, बट इसमें भी देखते हैं, ये v वेलोसिटी, ये t टाइम, ठीक है। अब वेलोसिटी कैसी है बेटा, यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म को हम बोलते हैं क्या, कांस्टेंट वेलोसिटी। क्या बोलते हैं, कांस्टेंट वेलोसिटी। तो बच्चों कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब 2 मीटर पर सेकंड, 3 मीटर पर सेकंड, 4 मीटर पर सेकंड, ये हो गया आपके टाइम सेकंड। कांस्टेंट है मतलब 4 मीटर पर सेकंड से पूरी जर्नी कवर कर ले रही है, तो बेटा ये देखो 4 मीटर पर सेकंड। और टाइम, ये रहा टाइम, टाइम एक्सिस, ठीक है। 4 मीटर पर सेकंड से क्या है, जा रही है,
उसकी वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड ही है, ठीक है। बट टाइम इधर बढ़ता जा रहा है, 1 सेकंड है, 2 सेकंड है, 3 सेकंड है। सर टाइम बढ़ता जा रहा है पर उसकी वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा, उसी हम बोलेंगे भाई यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो देखो टाइम बढ़ता जा रहा है, वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा, तो कैसा मिला है ये हमें टाइम ग्राफ, इसको लिख लोगे पैरेलल टू, पैरेलल टू किसके है, पैरेलल टाइम एक्सिस के भाई, टाइम एक्सिस, ठीक है, किसके है, पैरेलल टू टाइम एक्सिस। टाइम एक्सिस के पैरेलल आपको ग्राफ मिल रहा है, वो कौन सा ग्राफ है, देखिए बेटा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, कांस्टेंट वेलोसिटी से जब वो मूव कर रही है। चलो ठीक है सर, आपने बता दिया कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है बॉडी, तो आपने बता दिया कि हाँ भाई ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ मिल गया हमें। चलो बहुत अच्छी बात है। अब हम यहाँ ध्यान से देखेंगे, सर इसमें भी होता होगा ना यार, सर आपने डिस्टेंस टाइम ग्राफ में आपने बताया था, हमें क्या बताया था सर, कि वेलोसिटी मिल रही थी, डिस्टेंस टाइम ग्राफ से हमें क्या मिल रही थी, वेलोसिटी मिल रही थी आपको, ठीक है। तो सर ये वाला सॉरी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हमें क्या दे रहा था, वेलोसिटी दे रहा था। अच्छा ये वाला जो ग्राफ है आपके वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपको देगा क्या क्या, तो बेटा देखो आप जानते हो वेलोसिटी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। तो ये टाइम ग्राफ हमें क्या देगा, एक्सेलरेशन देगा, ठीक है। अब एक्सेलरेशन कैसा होता है आपके, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की बात करेंगे हम यहाँ पर, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन आपको देगा। तो बच्चों यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन आपने अभी दो कंडीशन पढ़ी थी, सर हमने दो कंडीशन पढ़ी थी, एक तो कर्व क्या था, डिस्प्लेसमेंट एक्सिस की तरफ घूम रहा था, तो हमने पॉजिटिव एक्सेलरेशन लिया था, मतलब थीटा आपके बढ़ता जा रहा था, और एक था सर हमारा कर्व जो था टाइम एक्सिस तरफ झुक रहा था, तो हमें रिटार्डेशन मिल रहा था। तो सर यहाँ पर भी बताइए ना रिटार्डेशन और एक्सेलरेशन कैसे मिलता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ से, तो देखते हैं रिटार्डेशन और एक्सेलरेशन कैसा मिलता है। तो बेटा एक्सेलरेशन कैसा मिलेगा, सर वहां पर आपने क्या निकाला था, यूनिफॉर्म वेलोसिटी निकाली थी, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर हम क्या निकालते हैं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन निकालते हैं। चलो देखते हैं, वहाँ एक चीज आपके कोई दिक्कत नहीं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए देखते हैं, या फिर आप लिख लोगे रिटार्डेशन, रिटार्डेशन, ठीक है भाई, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड यूनिफॉर्म रिटार्डेशन देख लेते हैं। तो क्या मिलता है हमें, ये टाइम ग्राफ ये इस तरीके से जा रहा है, ठीक है, यहाँ वेलोसिटी ली, यहाँ आपने टाइम लिया, ठीक है भाई। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए क्या होना चाहिए, आपके जो वेलोसिटी है वो क्या है, इक्वल टाइम इंटरवल्स में इक्वली आपके इंक्रीज होनी चाहिए, ठीक है। कैसी इंक्रीज होनी चाहिए, इक्वली इंक्रीज होगी, ठीक है, इक्वली उसका मैग्नीट्यूड आपकी इंक्रीज होगा। तो यहाँ पर 2 मीटर पर सेकेंड, ये 1 सेकेंड, इस तरीके से हम इक्वली इसको डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। तो कैसा जाएगा, ये पॉइंट इस तरीके से हो जाएगी, सीधी एकदम स्ट्रेट लाइन मिलेगी, इसी मिलेगी हमें एकदम स्ट्रेट लाइन मिलेगा, ठीक है। ये जो हमारे क्या है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए मिल गया हमें, ठीक है, एकदम स्ट्रेट लाइन। ये देखो ये थीटा एंगल, ये थीटा एंगल, थीटा एंगल क्या है, कांस्टेंट है, सब जगह एक ही एंगल आपके निकल रहा है, बन रहा है ना, जो एंगल यहाँ था वही एंगल यहाँ बन रहा है, इसका जो स्लोप है, ठीक है भाई। हाँ जी सर आपने उसकी बात बताई थी, क्या बताई थी सर, आपने बताया था यहाँ स्लोप क्या देगा, स्लोप तो आपको एक्सेलरेशन देगा, बट एरिया बताया था ना मैंने, तो इसका एरिया निकालते हैं। ये तो पता चला, इसका स्लोप हमें क्या देगा, वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या देगा भाई, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन देगा।
बट इसका एरिया हम निकालते हैं। एरिया भाई ये यहाँ से यहाँ तक का ये शेडेड पार्ट करके हम निकाल रहे थे, ठीक है। ये एरिया आपको क्या देगा, ये पूरा एरिया, तो कैसा क्या निकला आपको, ये पूरा ट्राइंगल बनकर आया, ठीक है। क्या बनकर आया भाई, ये पूरा ट्राइंगल बनकर आया। यहाँ आप ले लीजिए 3 सेकेंड टाइम, और यहाँ आप ले लीजिए क्या है ये वाला 4 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी, ठीक है। क्या निकली आपकी मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी है, ठीक है भाई, 4 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी है। तो इधर यहाँ से 0 से 4, तो 0 से 4 मीटर पर सेकेंड, ये क्या है 0 से टाइम 3 सेकेंड है, ठीक है। टाइम क्या है 0 से 3 सेकेंड। देखिए इसका हम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, ये पता चल गया आपको कैसा मिल रहा है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए बेटा स्ट्रेट टाइम मिल रहा है। कैसा मिल रहा है, स्ट्रेट लाइन, ठीक है बच्चों। स्ट्रेट लाइन मिल रहा है हमें, यहाँ देखिए टाइम का भी विशेष ध्यान रखेंगे भाई, ज़्यादा टाइम ना हो जाए। तो चलो ये हो गया हमारे, इसको हम क्या देखेंगे, यहाँ ध्यान से देखिएगा किस तरीका बन रहा है, ट्राइंगुलर शेप बन रहा है। तो ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल लोगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है बेटा 1/2 बेस इंटू हाइट। चलिए भाई 1/2 हो गया। बेस क्या है बेटा, बेस टाइम है, क्या है ये टाइम। हाइट कितनी है, वेलोसिटी, हाइट आपकी वेलोसिटी है बेटा। टाइम मल्टीप्लाई वेलोसिटी क्या होती है आपकी, डिस्प्लेसमेंट ही देती है। क्या देती है, डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ से निकला आपके डिस्प्लेसमेंट 1/2। टाइम हम क्या लेंगे, यहाँ देखिएगा टाइम होगा हमारे 3 सेकेंड टू 0 मल्टीप्लाई वेलोसिटी होगी हमारी 4 माइनस 0। चलिए भाई एज इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई क्या हो गया 4, 2 से 4 कैंसिल, 2 टाइम 3 2 से कितना हो गया 6। तो हमारा कितना मीटर आ गया, डिस्प्लेसमेंट 6 मीटर आ गया। ये देखिए तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ ने आपको क्या दे दिया बेटा, डिस्प्लेसमेंट भी दे दिया। और इस तरीके से आप डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हो जैसे मैंने आपको समझाया और जैसे निकाला। समझ में आई बात, पहली बार पढ़ रहे हो पर अच्छे से पढ़ो और अच्छे से समझो। चलिए बच्चों ये तो मिल गया आपको, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की बात हुई और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में आपने उसका टाइम ग्राफ में आपने क्या निकाल लिया बच्चों, एरिया भी निकाल कर ये सारी चीज आपने प्रूव कर दी। अच्छा अब चलते हैं हम क्या है सर, रिटार्डेशन तो बताया नहीं आपने। हाँ जी बच्चों रिटार्डेशन भी बताते हैं, क्या होता है हमारा रिटार्डेशन। देखिए अगर वेलोसिटी मेरी क्या थी, लेट सपोज 5 मीटर पर सेकंड थी, ठीक है यहाँ पर, और टाइम क्या है बढ़ता जा रहा है, टाइम आपके ये 4 सेकंड था, और मेरी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड से क्या हो रही, कम हो रही है। जब भी आप बाइक चलाते हो, कार चलाते हो, ठीक है, तो आप एकदम से ब्रेक लगाते हो, 60 किलोमीटर पर सेकंड 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आपकी स्पीड क्या हो गई 0, एकदम रोक दिया आपने, 60 से 0 हो गई, क्या हो रही है 0 हो रही है बेटा। और टाइम क्या है बढ़ा, टाइम भी बढ़ता जा रहा है, टाइम बढ़ता जा रहा है, तो हमारी 5 मीटर से क्या हो रही है 0 हो रही है। तो बेटा कहाँ आएगी, नीचे की तरफ आएगी, कहाँ आएगी नीचे की तरफ। और ये एट द लास्ट पॉइंट क्या हो गई, ये 0 हो गई। समझ गए। तो यहाँ जो एक्सेलरेशन निकला वो क्या होगा, नेगेटिव। क्या होगा, नेगेटिव। ए लेस देन 0, 0 से लेस देन मतलब नेगेटिव की तरफ जा रहा है। समझ में आई, किसकी तरफ जा रहा है, नेगेटिव की तरफ। तो एक्सेलरेशन हमारा क्या होगा, नेगेटिव एक्सेलरेशन निकलेगा। और बेटा नेगेटिव एक्सेलरेशन को आप क्या बोलते हो, सो नेगेटिव, नेगेशन हो गया यार, नेगेटिव एक्सेलरेशन। बच्चों नेगेटिव एक्सेलरेशन को क्या बोलते हैं हम, रिटार्डेशन बोलते हैं, रिटार्डेशन बोलते हैं। तो चलो बहुत अच्छी बात है, बात समझ में आई। आज हमने वेलोसिटी टाइम ग्राफ ही पढ़ा, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ फिर अब नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है, ओके।